हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग समझेंगे कि झारखंड में कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। झारखंड में कितने जो हैं स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हैं, राज्य राजनीतिक दल। और क्यों ऐसा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को भी एक सीट मिला, आजसू को भी एक सीट मिला। फिर क्यों ऐसा है कि आजसू पार्टी जो है स्टेट पार्टी है, जबकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है ये नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को समझेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, क्या कंडीशन है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, और बाकी चीज़ों को दोस्तों समझेंगे, है ना। उसके पहले आप ये जानिए कि जो झारखंड में चुनाव हुए 2024 में, दोनों चुनाव हम लोग को देखने को मिले। आपको जो है लोकसभा के भी चुनाव हुए और विधानसभा के भी चुनाव हुए। तो क्या परफॉर्मेंस रहा? लोकसभा में जो है 14 सीट है झारखंड का, जिसमें बीजेपी को 8 सीट मिला, जेएमएम को 3, कांग्रेस को 2 और आजसू को 1। विधानसभा में जो है 81 सीट्स हैं टोटल, जिसमें जेएमएम जो है सबसे ज़्यादा सीट 34, फिर बीजेपी को 21, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिन को जो है 2, आजसू को 1, झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा को 1, एलजेपी वाली पार्टी को 1 और जेडीयू को 1। ये हिसाब किताब है, ठीक है। और उसके पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्टी को 2 पैमाने पे डिवाइड करती है, ठीक है। एक आपका रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, और जो रिकॉग्निशन है, मान्यता, वो 2 टाइप की मिलती है, स्टेट पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल पार्टी, ठीक है। और एक आपका होता है कि जब कोई नई पार्टी हो, जैसे अभी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है जिसको उतना सीट नहीं आया, ठीक है, या फिर जब मनसे है जिसको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आया, तो वो कहलाती है, रजिस्टर्ड तो है, अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। पहले आप लोग समझ लीजिए दोनों में है क्या। इसमें एक आपका सिंबल मिलता है, रिजर्व सिंबल, आपका अपना सिंबल रहता है रिजर्व्ड। इसके अलावा आपको जो सरकारी चैनल हैं, डीडी न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो, इस पे प्रचार प्रसार करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ आप 40 स्टार प्रचारक जो है अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी फेमस है आपके मतलब पार्टी में। और इलेक्शन कमीशन जब चुनाव का डेट या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है तो आपको कंसर्न करता है। तो ये किसके लिए है? रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो स्टेट पार्टी हो चाहे वो नेशनल पार्टी हो, ठीक है। जबकि जो अनस्टेट पॉलिटिकल पार्टी होती है, बहुत सारे सिंबल हैं जो रिजर्व्ड नहीं है, उसमें से उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। और आप जो डीडी न्यूज़ है या ऑल इंडिया रेडियो है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। और आपको 20 प्रचारक ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आपको कंसर्न नहीं करेगा, आपको अपनी बैठक में नहीं बुलाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है अपने सवाल हैं उस पर आते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, कंडीशन क्यों है, और क्यों ऐसा है कि आजसू को भी 1 सीट और जेएलकेएम को भी 1 सीट, लेकिन आजसू स्टेट पार्टी है लेकिन जेएलकेएम नहीं है। तो कंडीशन को दोस्तों ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको जानना होगा कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट पार्टी क्या होती है। तो यहां पे 6 कंडीशन दोस्तों आपको समझाए गए हैं। पहला जो है आपको लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में समझाया गया है। अब यहाँ पे वैलिड वोट परसेंटेज और मतलब सीट। तो वैलिड वोट होता क्या है आप समझिए। कैंडिडेट है ए जो चुनाव में जीते, इनको मान लीजिए 4 लाख वोट पड़ा, और बी और सी चुनाव में हार गए जो उनके खिलाफ थे, इनको 2 लाख वोट पड़ा। और बहुत सारे लोग जो है, मान के चलिए 20,000 लोग जो नोटा में वोट करे, यानी टोटल वोट पड़ा 6,20,000। तो ये जो नोटा को छोड़ के जो बाकी वोट पड़ा है जीतने वाले को और हारने वाले को, इसी को बोलते हैं वैलिड वोट। नोटा इसमें काउंट नहीं होता है।
तो लोकसभा चुनाव में अगर जितने भी जीतने वाले और हारने वाले का वैलिड वोट का आपका परसेंटेज 6% है और लोकसभा का एक सीट आप अपने यहाँ जीते हैं, जो आपके राज्य में लोकसभा चुनाव हुआ है, तो आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ जो विधानसभा चुनाव हुआ वहाँ पे आप 6% सीट अगेन वैलिड वोट प्लस 2 सीट कम से कम आपको आना चाहिए, तब आपको जो है वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपका JKALM है या जो LGP है या JDU है, इनको जो है एक एक सीट मिला है, 2 सीट कम से कम होना चाहिए था, इसलिए ये स्टेट पार्टी नहीं है। फिर सवाल उठेगा कि आजसू को भी एक ही सीट मिला है, फिर आजसू जो है स्टेट पार्टी कैसे है? तो देखिए, मैंने आपको क्या यहाँ बताया था कि लोकसभा में 6% वोटिंग प्लस 1 सीट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आजसू पार्टी को जो है 1 सीट मिला हुआ है, तो इसलिए आजसू पार्टी जो है इवन दो विधानसभा वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाई, लेकिन जो है आजसू पार्टी झारखंड की राज्य की राजनीतिक दल है, लेकिन JKLM हो गया, LGP हो गया, JDU हो गया, वो जो है झारखंड में स्टेट पार्टी में काउंट नहीं होते हैं यारों। और भी कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो 25 लोकसभा सीट है, इन केस 25 लोकसभा सीट है, उसमें से अगर कोई एक सीट जीत जाता है तो फिर उसको जो है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो झारखंड में तो 25 नहीं है, 14 मान लीजिए, लेकिन इस 14 में से जो एक जीत गया, तो आजसू पार्टी एक जीता है, देखिए यहाँ पे, तो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। उसी तरह अगर हम यूपी का बात करें तो यूपी में जो है 80 लोकसभा सीट है, इसको 25 से भागा दीजिएगा तो 3 बार 25 आएगा। तो अगर उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी 3 लोकसभा सीट जीत जाती है तो वो जो है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा उसको मिल जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों आजसू, जिसको विधानसभा चुनाव में एक ही सीट मिला, इसके बावजूद वो JKLM फिर आपका जो है LJP पार्टी JDU से अलग क्यों उसको जो है स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्य विधानसभा का टोटल सीट का 3% या फिर 3, दोनों में से जो ज़्यादा है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 3 सीट कम से कम आने चाहिए। एग्जाम्पल, आपको पता है कि हर विधानसभा में जो है अलग अलग सीटों की संख्या है, तो जो गोवा विधानसभा है वहाँ 40 ही सीट है, तो उसका 3% आप निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, लेकिन ये 3 से ज़्यादा नहीं है। तो अगर गोवा में किसी को जो है पार्टी बनना है तो कम से कम 3 सीट, अगर केवल सीट की बात करें, हम बोले ना 2 क्राइटेरिया है सीट के बेसिस पे, 3 सीट चाहिए। फिर आप बोलेंगे कि तब जो आप पार्टी है उसको कैसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिला, क्योंकि आप पार्टी को वहां पे 2 सीट मिला है और 6% वोट मिला है। ठीक है, आप पार्टी जो है 3 सीट नहीं जीत पाई गोवा में, लेकिन वहां पे 2 सीट जीती और 6% जीती, इसलिए गोवा में जो है आप पार्टी स्टेट पार्टी है। ठीक है, तो ये तो सीट की हम लोग बात कर लिए। तो या तो कंडीशन ये 1 या 2 या 3 या 4, के अलावा 2011 में 2 कंडीशन और ऐड किया गया कि अगर आपके यहाँ जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें आपको वैलिड वोट का 8% मिल जाए, या फिर विधानसभा का चुनाव हो रहा है वहाँ पे आपको 8% सीट में, मतलब सीट नहीं वोट मिल जाए, ठीक है, तो आपको जो है स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इस 6 कंडीशन में से आप एक भी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा किसको मिलता है। तो पहला तो सिंपल कंडीशन है कि कोई अगर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है उसको 4 से ज़्यादा राज्यों में जो है, 4 या उससे ज़्यादा राज्य में है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है तो उसको जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। जैसे हम आपकी बात करें तो आपका जो है दिल्ली में सरकार बना, पंजाब में बना और गोवा में परफॉर्मेंस अच्छा रहा, गुजरात में जो है
जो अभी लास्ट में विधानसभा चुनाव हुआ 13% वहां पे वैलिड वोट मिला, प्लस 5 जो है विधानसभा का सीट जो है गुजरात में आप पार्टी को मिला। तो आप पार्टी क्या बन गई? आप पार्टी बन गई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। और उसी तरह एनसीपी हो गया, तृणमूल कांग्रेस हो गया, उसका दर्जा छीन गया, और एक सीपीआई, उसका दर्जा छीन गया। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए। तो सिंपल सी बात समझिए, कोई स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है जिसको 4 या ज़्यादा राज्यों में इसका दर्जा मिला हुआ है, तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। तो आपका परफॉर्मेंस 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में और बाकी जो बीच में विधानसभा चुनाव हुए उसमें देखा गया। उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया जो हम लोग यहां पे डिस्कस किए हैं। दिल्ली, पंजाब में तो सीएम ही बने, गोवा में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, गुजरात में लेटेस्ट ये पोजीशन रहा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि और क्या कंडीशन होना चाहिए। लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा मतलब 4 राज्यों के, मतलब 4 राज्यों में जो लोकसभा चुनाव चल रहा है वहां पे आपको जो वोटिंग हुई है उसका 6% वैलिड वोट मिलना चाहिए, या फिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपको जो है 6% वैलिड वोट मिलना चाहिए, और साथ ही साथ 4 लोकसभा का आपको सीट मिलना चाहिए। तब जो है आपको क्या मिलेगा? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा। एक बार फिर से समझिए, एक तो हमने आपको बता दिया कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा आपको 4 राज्यों में मिला हुआ है तब, या फिर ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे यहाँ पे अप्रैल मई में हुआ, तो 4 राज्यों के लोकसभा चुनाव का जो टोटल वैलिड वोटिंग हुआ है उसका 6% आपको मिलना चाहिए, प्लस 4 लोकसभा सीट। नहीं तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, जैसे अभी कुछ समय पहले 4 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां का 6% वैलिड वोट और 4 लोकसभा का सीट। ठीक है, ये दोनों के साथ है। या तो लोकसभा का चुनाव जब चल रहा है उसका टोटल वैलिड वोट का 6%, 4 राज्य, 4 स्टेट कम से कम। ऐसा नहीं कि बस अपने राज्य में ही लेने से काम नहीं चलेगा, तब आप स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन के रह जाइएगा। तो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे हुआ है आपके साथ। और या फिर जो विधानसभा चुनाव हुआ है 4 राज्यों में, वहाँ का जो टोटल वैलिड वोट है उसको 6%, और उसके साथ ही साथ आपके पास 4 लोकसभा सीट होनी चाहिए। तो आपको जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलेगा। या फिर एक और कंडीशन दिया गया है कि केवल सीट की बात करें तो आपको जो है लोकसभा का जो टोटल सीट है उसका 2%, जो कि अभी 11 सीट्स के आसपास है, 11 सीट्स ही है, ये आपको होने चाहिए 3 राज्य मिला के, 3 स्टेट्स मिला के आपके पास लोकसभा की 11 सीट होनी चाहिए, तो आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के दर्जे में आ जाइएगा। तो ये 3 अलग अलग कंडीशन है यारों। अब अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो बीजेपी, कांग्रेस और आपका सीपीआईएम, 3 जो है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, और जेएमएम, आरजेडी, आजसू, 3 जो है आपकी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितनी है, तो 3, बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआईएम। और झारखंड में स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कितनी है, तो 3, जेएमएम, आजसू, और यहां देखिए आरजेडी को भी 4 सीट मिला है, तो आरजेडी, 3 जो है आपकी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपको जानने सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।